जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो सक्षमता 1.0 और 2.0 में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पंचायती राज त्रिशूलपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? प्रश्न पूछा गया है कि पंचायती राज त्रिशूलपान प्रणाली का प्राथमिक भाग कौन सा है? तो ग्राम पंचायत इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? तो ग्राम पंचायत इसका राइट आंसर है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? कई बार प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से हुई? तो नागौर से। नेक्स्ट है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर की बात करेंगे तो ये ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? तो मेला एवं बाजार कर। एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अधिकरण। कैसी? तो एक विकास खंड पर पंचायत समिति कैसी होती है? तो एक प्रशासकीय अधिकरण सही उत्तर हो जाएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर जो है निर्वाचन होंगे? तो 6 माह के। कितने? तो 6 माह के अंदर। भारत में पहला नगर निगम कहां स्थापित हुआ था? तो भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था चेन्नई में। कहां पर? तो चेन्नई में भारत में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? प्रश्न पूछा गया है कि 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति का होगा। तो बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट है, वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर। किसके? तो वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचनाएं किसकी अनुशंसा पर की गई हैं? तो बलवंत राय मेहता समिति। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो वी.आर. मेहता को कहा जाता है। किसे? तो भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? वी.आर. मेहता को। भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? रिपन को कहा जाता है। किसे? तो रिपन को। कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो पी.बी.एन. राव समिति सही उत्तर हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? ग्राम पंचायत जो है ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया? तो अशोक मेहता समिति ने। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट के आधार पर। अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बातें करता है? अशोक मेहता समिति किन 2 स्तरों की बात करते हैं? तो मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? तो पंचायती राज से। पंचायती राज संस्थाओं में निम्नतर स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत। पंचायती राज सभाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला है तो ग्राम सभा हो जाएगा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? तो खंड विकास अधिकारी। क्या हो जाएगा? तो खंड विकास अधिकारी। संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में। पूछा जाए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, वर्तमान में बढ़कर के 22 भाषाएं हो गई हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं। भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? हिंदी को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 343।
संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध कौन सी एक किसी राज्य की राजभाषा है? तो उर्दू हो जाएगा। डोगरी भाषा किस देश में बोली जाती है? जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर। क्या हो जाएगा? तो 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे वीजी खेर। भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो संथाली सही उत्तर है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के साथ और किस राज्य में आरंभ की गई? तो आंध्र प्रदेश। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। किसके द्वारा? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो बलवंत राय मेहता के द्वारा। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनने का सुझाव दिया? तो पंचायत समिति को। किसे? तो पंचायत समिति को। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो राज्य विधानसभा का जो गठन किया गया इस संविधान के 170 अनुच्छेद के तहत किया गया। कितना? तो 170 सही उत्तर होगा। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य। किसी राज्य विधानसभा की सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60। कहां विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? तो लक्षद्वीप। उस राज्य का नाम बताइए जहां विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद है? तो पुडुचेरी सही उत्तर है। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी। किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है? पश्चिम बंगाल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? तो नैनीताल में। केरल उच्च न्यायालय कहां स्थित है? एर्नाकुलम में स्थित है केरल उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहां स्थित है? तो जबलपुर में। कहां पर? तो जबलपुर में। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई? रांची में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1916 में हुई पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्या हो जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को घटाने या बढ़ाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। किसे है? तो संसद को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति एवं अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं? तो 62 वर्ष। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? M.A. अंसारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहां दिया? तो वाराणसी में। किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सर पैथिंग लॉरेंस ने। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? तो 1939 में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 सही उत्तर है। 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 15 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो नरम दल वालों के। राजनीतिक सुंदरता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का है। किसका? तो अरविंद घोष का। राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया? तो बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? तो कोलकाता अधिवेशन 1917 में। किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं? वी चिरोल ने। हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? तो 1911 में। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया था? एनी बेसेंट ने कराया था। किसने? तो एनी बेसेंट ने कराया था। वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने कराया था? तो एनी बेसेंट ने। किसने? तो एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। कहां पर? तो महाराष्ट्र में। होम रूल लीग की शुरुआत किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवा मंडल की स्थापना की? 1905 में। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह किसने कहा था? तो दादा भाई नौरोजी ने।
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो 1905 से 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 के 1917 की अवधि को उग्रवादी चरण कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। गदर पार्टी के प्रमुख नेता हरदयाल। सही उत्तर है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? केसरी। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे माना जाता है? डेरोजियो को। किससे धर्म सुधारक की मृत्यु बात करेंगे, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? एम जी रानाडे को। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? गदाधर चट्टोपाध्याय। रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान कहाँ है? हुगली जिला कमरपुकुर गांव में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? ज्योतिबा फूले। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने के लेखक कौन है? प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा है जो ये अवैध घोषित कर दिया गया। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के सैन संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने। 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य में शामिल किए गए थे? तो झांसी, नागपुर व सतारा। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो वीणा बजाते थे। वह प्रसिद्ध जैन आचार्य कौन थे जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया था? हरि विजय सूरी। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया? पीटर मुंडे। बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की बदली कहां धारण की? तो काबुल में। कहां पर? तो बाबर ने सर्वप्रथम बादशाह की पदवी जो है धारण की काबुल में। किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा प्रारंभ की थी? शेरशाह ने। जहांगीर को कहां दफनाया गया? लाहौर में। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भगवद गीता। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो होगा ये श्रीमद् भगवद गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गोधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का जो प्रमुख रूप है ये गोधन हो जाएगा। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ऋग्वेद में 10वें मंडल में शूद्र का जो उल्लेख है ये पहली बार मिलता है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं। कितने? तो 4 वेद हैं। आर्य भारत ने बाहर से आए सर्वप्रथम कहां बसे थे? पंजाब में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु नदी राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न थे तो इनको याद करना है आपको। कैसे याद करेंगे? तो एक बार आप वीडियोज देखें, उसके बाद में पीडीएफ से रिवीजन करेंगे। पीडीएफ कहां मिलेगी? तो टेलीग्राम चैनल पर। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।